दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक मजमून है, एक व्यक्ति जो इश्क फरमाता है अपनी जवानी के उस दौर में, और वो वक्त भी बीत जाता है और बुढ़ापे में अचानक उसी महबूब से उसकी मुलाकात हो जाती है मॉल में। तो लिखता है, किसी ने लिखा है कि आज वो पुरानी मोहब्बत अचानक मॉल में मिल गई। देखिए कितना अच्छा लिखा है उसने। आज वो पुरानी मोहब्बत अचानक मॉल में मिल गई, उसके गले में सर्वाइकल बेल्ट था और मेरे दिल में स्टंट। उसके गले में सर्वाइकल बेल्ट था और मेरे दिल में स्टंट। ना उसकी गर्दन हिली और ना मेरा दिल धड़का। ये किसी ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर, तो मुझे लगा कि बुढ़ापे के इश्क के ऊपर भी कुछ कहना चाहिए। एक बार किसी शायर ने कहा था कि क्या बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? क्या बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? उसमें मिठास कहाँ जो आम पिलपिला नहीं होता है? और एक बार एक शायर कहते हैं कि महबूब का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। लज्जत का मतलब मज़ा दिला रहा है। महबूब का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मज़ा अब किशमिश में आ रहा है। और एक जैनवी हरियाणवी एक हरियाणा की कविताएं लिखते थे। उन्होंने एक बार लिखा था, मैं 67 बरस, तू 67 बरस की, मैं 70 बरस का, ना कुछ तेरे बस का ना कुछ मेरे बस। 67 बरस की, मैं 70 बरस का, ना कुछ तेरे बस का ना कुछ मेरे बस का। मैं एक नौजवान था, तू थी एक हसीना, वो सर्दी की रातें पसीना पसीना। मगर अब तो रातों में खांसी का ठसका, ना कुछ तेरे बस का ना कुछ मेरे बस का। तो ऐसे बड़े सारे प्रयोग हुए हैं। मैंने एक गज़ल लिखी है, तो आपकी खिदमत में वो गज़ल पेश कर रहा हूँ। मैंने लिखा है कि बुढ़ापे में इश्क फरमाना ज़रूरी था। भाई, ये दिखाने के लिए कि बुढ़ापे में शरीर बूढ़ा होता है, दिल बूढ़ा नहीं होता है। तो बुढ़ापे में इश्क फरमाना ज़रूरी था, दिल तो बच्चा है ये बताना ज़रूरी था। बुढ़ापे में इश्क फरमाना ज़रूरी था, दिल तो बच्चा है ये बताना ज़रूरी था। और शरीर से तो इश्क का कोई वास्ता नहीं, शरीर से तो इश्क का कोई वास्ता नहीं, जज्बात को आपस में टकराना ज़रूरी था। शरीर का तो इश्क से कोई वास्ता नहीं, जज्बात को आपस में टकराना ज़रूरी था। और गुज़रा हुआ वो वक्त। देखिए, ये एक गुलाब का फूल उसने दिया था उसके महबूब ने उसको, और वो मेरी तरह वो प्रोफेसर था वो बंदा है। तो उसने क्या करा, वो गुलाब का फूल एक किताब में जो है रख करके और वो उसको रख दिया, और उसके बाद वो फूल मुरझा गया और किताब के उसी पेज से उस सफ़े से चिपक गया। तो उसने उसको अलमारी में रख दिया उस किताब को। बाद में कभी उसको याद आया कि यार पुराने एडिशन की किताब में ये चीज़ थी जो उसको कुछ ढूंढना था। उसने उस किताब के उस पन्ने को पलटा तो लगा कि भाई वो पुराना फूल उसको मिला, दिखा, तो उसको सारी बात याद आ गई। यार वो गुलाब का फूल मैंने रखा था, वो किसने दिया था उसको ये भी याद आ गया। और वो दरमियान जो वक्त गुजरा था वो सारा वक्त जैसे उसकी आंखों के सामने आ गया, जैसे वो गुलाब का फूल भी उनके इश्क का गवाह था। तो उसने लिखा, गुजरा हुआ वो वक्त दोहराता नहीं खुद को। वो वक्त खुद को दोहरा रहा था। गुजरा हुआ वो वक्त दोहराता नहीं खुद को, इस गुलाब को उस किताब में छुपाना ज़रूरी था। अंशुल, रोज़ डे पे कोई गुलाब मिला तेरे को किसी ने? अगर कोई दे दे तो किताब के अंदर रख लेना, बाद में उस बुढ़ापे में वो किताब खोल के देखना, फिर तुझे पता चलेगा, याद आ जाएगी यूनिवर्सिटी की। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था एक बार। उस गुलाब को उस किताब में छुपाना ज़रूरी था, और ज़रूरी था कि हम दोनों उन्हीं बातों को दोहराते। ज़रूरी था कि हम दोनों उन्हीं बातों को दोहराते, आखिर तो दोबारा फिर करीब आना ज़रूरी था।
भाई कभी बुढ़ापे में दोनों की मुलाकात होगी, अब उसका पति है उसकी पत्नी है, लेकिन फिर दोबारा बैठे हैं पार्क में कॉफ़ी पी रहे हैं स्ट्रॉ के साथ, क्या बात। अब वो स्ट्रॉ से कैसे कॉफ़ी पी जाती है बुढ़ापे में तो आपको पता ही है। तो उसने कहा ज़रूरी था कि हम दोनों उन्हीं बातों को दोहराते, आखिर तो दोबारा फिर करीब आना ज़रूरी था, और ज़रा सी बात को लेकर जो बिछड़े हम तो क्यों बिछड़े। देखो ये है एक पछतावा कि ज़रा सी बात को लेकर जो बिछड़े हम तो क्यों बिछड़े, शायद इसलिए बिछड़े कि पछताना ज़रूरी था, शायद इसलिए बिछड़े कि पछताना ज़रूरी था। और जो गालों पर लकीरें हैं, वो जो झुर्रियाँ हैं ना, वो देख रहा है अपने महबूब में, वो कितने सुर्ख, कितने, उस गालों के ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस गालों में ना पहले डिम्पल हुआ करते, अब लकीरें हैं, अब झुर्रियाँ पड़ गई। तो कह रहे वो गालों पर लकीरें हैं जो बालों में सफ़ेदी है, जो गालों पर लकीरें हैं जो बालों में सफ़ेदी है, दरमियान उस इश्क का नज़र आना ज़रूरी था। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक बुढ़ापा है लेकिन फिर भी वो इश्क जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे साबित होता है कि इसका शरीर से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका मन से ताल्लुक़ है। मैंने एक कविता लिखी है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलिए। धन्यवाद।